एक सुंदर से जंगल में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के सामने वाले पेड़ पर कालू कौवा रहता था। कालू कौवे का एक बेटा राजू कौवा भी था। टूनी चिड़िया ने अभी कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए होते हैं। चिड़िया उन अंडों का अपने से ज्यादा ख्याल रखती थी। मुझे तो खाना ढूंढने भी जाना है। मैं काले कौवा को बोलती हूँ कि वो मेरे अंडे का ख्याल रखे। चिड़िया काले कौवे के पास जाती है। मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ, आप मेरे अंडों का ख्याल रखना। मैं आपके लिए और आपके राजू कौवे के लिए भी खाना लेती आऊंगी। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखता हूँ। फिर टूनी चिड़िया खाने की तलाश में निकल पड़ती है। पीछे से टूनी चिड़िया के दोनों अंडे जोर जोर से हिलने लग जाते हैं। ये सब कालू कौवा देख रहा होता है। कुछ ही देर में दोनों अंडे टूट जाते हैं और उन अंडों में से 2 सुंदर सुंदर चिड़िया निकल आती हैं। अरे, इस टूनी चिड़िया की दोनों चिड़िया कितनी सुंदर है। एक मेरा राजू है जो छोटा था तब भी काला था और अब भी काला है। तभी टूनी चिड़िया खाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अरे वाह वाह, मेरी दोनों चिड़िया अंडों से बाहर आ गई। कितनी सुंदर है ये। फिर टूनी चिड़िया कौवे को खाना देती है। अरे वाह वाह, इस टूनी चिड़िया की वजह से मुझे तो रोज मुफ्त का खाना मिल जाता है। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये तो बहुत तेज बारिश हो गई है। मुझे अपनी छोटी चिड़ियों के लिए कुछ करना होगा। अरे, इतनी तेज बारिश, मुझे तो सर्दी लगने लग गई है। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। चिड़िया बारिश से बचने के लिए कुछ ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाकर टूनी चिड़िया को जमीन पर पड़ा एक छत्ता दिखाई देता है। चिड़िया उसके पास जाती है। अरे, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। टूनी चिड़िया फिर उसे अपने साथ घोंसले में ले जाती है। टूनी चिड़िया उस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा देती है। इस तरह टूनी चिड़िया और उसके बच्चे बारिश से बच जाते हैं। अरे, इस टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले के ऊपर क्या लगा लिया है। ये लोग तो अब बारिश से बच गए हैं। कौवा भी जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी चिड़िया, हमें भी अपने घोंसले में जगह दे दो जब तक बारिश नहीं रुकती। कालू कौवा, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको दूं। कौवा उदास होकर अपने घोंसले में बैठा रहता है। चिड़िया अपने बच्चों से, तुम दोनों यहाँ ही बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाने का कुछ लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया खाने की तलाश में निकल पड़ती है। अरे वाह वाह, ये चिड़िया तो चली गई। इसने जो अपने घोंसले में चीज लगाई हुई है, मैं अपने घोंसले में लगा लेता हूँ। फिर कौवा वो छत्ता अपने घोंसले में लगा लेता है। टूनी चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है कि छत्ता काले कौवे के घोंसले के ऊपर लगा होता है। टूनी चिड़िया कौवे के चिड़िया अंडों से बाहर आ गई। कितनी सुंदर है ये। फिर टूनी चिड़िया कौवे को खाना देती है। अरे वाह वाह, इस टूनी चिड़िया की वजह से मुझे तो रोज मुफ्त का खाना मिल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये तो बहुत तेज बारिश हो गई है। मुझे अपनी छोटी चिड़ियों के लिए कुछ करना होगा। अरे, इतनी तेज बारिश, मुझे तो सर्दी लगने लग गई है। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। चिड़िया बारिश से बचने के लिए कुछ ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाकर टूनी चिड़िया को जमीन पर पड़ा एक छत्ता दिखाई देता है। चिड़िया उसके पास जाती है। अरे, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। टूनी चिड़िया फिर उसे अपने साथ घोंसले में ले जाती है। टूनी चिड़िया उस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा देती है। इस तरह टूनी चिड़िया और उसके बच्चे बारिश से बच जाते हैं। अरे, इस टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले के ऊपर क्या लगा लिया है। ये लोग तो अब बारिश से बच गए हैं। कौवा भी जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी चिड़िया,
हमें भी अपने घोंसले में जगह दे दो जब तक बारिश नहीं रुकती। कालू कौवा, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको दूं। कौवा उदास होकर अपने घोंसले में बैठा रहता है। चिड़िया अपने बच्चों से, तुम दोनों यहाँ ही बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाने का कुछ लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया खाने की तलाश में निकल पड़ती है। अरे वाह वाह, ये चिड़िया तो चली गई। इसने जो अपने घोंसले में चीज लगाई हुई है, मैं अपने घोंसले में लगा लेता हूँ। फिर कौवा वो छत्ता अपने घोंसले में लगा लेता है। टूनी चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है कि छत्ता काले कौवे के घोंसले के ऊपर लगा होता है। टूनी चिड़िया कौवे के पास जाती है। काले कौवे, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। टूनी चिड़िया, ये तो हवा से उड़ गई थी, फिर मैंने इसे बड़ी मुश्किल से ढूंढा और फिर इसे अपने घोंसले में लगा लिया। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों को लेकर वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चियों के साथ एक पेड़ के सुराख में बैठ जाती है, जहां बारिश का एक कतरा भी नहीं जा रहा होता। फिर तब तोता वापस अपने घोंसले में आता है तो देखता है कि उसके घोंसले के ऊपर लगा हुआ छत्ता नहीं होता। अरे मेरा छत्ता कहाँ गया? लगता है हवा से कहीं इधर उधर चला गया। चलो ढूंढता हूँ। तोता छत्ते की तलाश में निकल पड़ता है। तोता छत्ता ढूंढते ढूंढते उस काले कौवे के पास पहुंच जाता है। कालू कौवे, तुमने अपने आप को बारिश से बचाने के लिए मेरा छत्ता चोरी कर लिया। तोता गुस्से में कौवे को मारने लग जाता है और फिर अपना छत्ता लेकर वहां से चला जाता है। और फिर कालू कौवा और राजू दोनों दोबारा से बारिश में भीगने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और उसकी दोनों बच्चियां सुकून से पेड़ के अंदर बैठी हुई होती हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी दूसरे की चीज को नहीं लेना चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करके उसे हासिल करना चाहिए।